बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में करेंगे। वो चैप्टर हम लोग सॉल्व करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले हमें समझना है व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? हम लोग अगर ऐसे बोले एंगल ऑफ एलिवेशन माने जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तब हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। सपोज दिस इज ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ओके। यहाँ पे एक टावर है, इस पॉइंट को यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, वो इस पॉइंट को यहाँ से देख रहा है, ओके। सो दिस वी कॉल्ड दिस लाइन इज लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, इस लाइन से वो इस एंगल से ऐसे देख रहे हैं। दिस इज एंगल थीटा, ओके, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, then theta is the angle of elevation. Theta is the angle of elevation. यहाँ से इस पॉइंट को जब देखा जा रहा है तो दिस इज लाइन ऑफ साइट, इस डायरेक्शन में देख रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन ये है तो इसके साथ जो एंगल फॉर्म करेगा थीटा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी नीचे से जब ऊपर की तरफ देख रहा है देन जो एंगल फॉर्म करता है हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। अगेन यहाँ पे है, यहाँ पे हम थोड़ा सा उल्टा बनाते हैं। यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, पर्सन, यहाँ पे पर्सन स्टैंड, ओके, पर्सन स्टैंड है। यहाँ पे टॉप पे पर्सन खड़ा है और वो इस पॉइंट को देख रहा है लाइक दिस। वो ऊपर से नीचे देख रहा है, इट इज लाइक दिस, ओके। सो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा, और यहाँ पे लाइन कीजिए, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस एंगल इज कॉल्ड, अगर हम ये एंगल को फाई बोलते हैं देन दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड दिस फाई इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके। यानी जब ऊपर से नीचे का कोई चीज हम देखते हैं तो वो जो एंगल फॉर्म करता है विद दिस हॉरिजॉन्टल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जब नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो जो एंगल फॉर्म किया विद हॉरिजॉन्टल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड क्या बोला जाता है, इन अ पर्टिकुलर केस, एक पर्टिकुलर केस में, इन अ पर्टिकुलर केस एंगल ऑफ एलिवेशन is equal to angle of depression. Angle of elevation is always equal to angle of depression. मैंने क्या बोला, इन पर्टिकुलर केस, हमेशा ये नहीं होता है, मतलब कि क्या होता है कि एक अगर हम एक सम की बात कर रहे हैं तो उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी अगर मैं यहाँ पे ये लाइन खींच रही हूँ, दिस इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा। दैट मींस अगर यहाँ जैसे नीचे से हम ऊपर देखें, यहाँ से हमको ये दिख रहा है एंगल थीटा, एंड अगर यहाँ से कोई नीचे में देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी क्या होगा, थीटा होगा। सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पे जब ऊपर से नीचे देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन था फाई, यानी इसी जगह से अगर वो नीचे से ऊपर देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी होगा फाई। तो ये है बेसिक रूल। अब हम जब यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस सम्स करने में हमारा सबसे पहला काम होता है कि आप सबको अच्छे से पढ़ोगे, सेकेंड उसका आप फिगर अच्छे से ड्रॉ करोगे। इसका अगर आपने फिगर ड्रॉ कर लिया अच्छे से तो हाफ ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड, एंड उसके बाद आपको सम्स प्रोसीड करना है। ओनली पार्ट लेफ्ट इज टू डू कैलकुलेशंस। नाउ हाउ, एक क्वेश्चन हम करते हैं, a tree is broken by wind. A tree is broken by wind. आंधी चली, एक पेड़ टूट गया। The top struck the ground at an angle of 30 degree. The top struck the ground. The top struck the ground at an angle of 30 degree. And at a distance of 30 meters from the root, and at the distance of 30 meters from the
यहाँ से पेड़ टूटा, टूट के ये ऐसे गिरा। ओके, कितना एंगल बना रहा है 30, हम इसको थोड़ा सा ओके, एट एन एंगल 30 डिग्री एंड डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द रूट। रूट है ये यहाँ से 30 मीटर, दैट मीन्स दिस इज द डिस्टेंस 30 मीटर। ओके, हम मान लेते लेट, हम इसको नाम दे देते हैं ए बी। लेट ए बी बी द ट्री। ओके, ए बी ट्री है। ओके, अब क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा है फाइंड द होल हाइट ऑफ द ट्री। पूरा ट्री का हाइट बताओ कि क्या है। ओके, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट ए बी इज इक्वल टू एच। ए बी का हाइट मान ली एच, ये पूरा हाइट है एच, एंड वो एक्स इस पार्ट से टूटा है, जितना पार्ट उसका ब्रेक हुआ है लेट दैट इज एक्स। लेट एच इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम एट ले लेते हैं। एट हाइट एक्स फ्रॉम द ग्राउंड, एट हाइट एक्स फ्रॉम द ग्राउंड द ट्री इज ब्रोकन। द ट्री इज ब्रोकन। ओके, ग्राउंड से एक्स हाइट पे ट्री टूट गया, यानी हम मान लेते हैं BC इज इक्वल टू एक्स। अगर BC एक्स है तो AC क्या होगा, AC इज इक्वल टू H माइनस एक्स। हमने AB को H माना है, हम मान लेते हैं कि ग्राउंड से x हाइट पे वो पेड़ टूटा है, तो जितना पार्ट टूटा वो क्या हो गया H माइनस एक्स। बट यहाँ पे हम इसका नाम देते हैं बट AC इज इक्वल टू CD, क्योंकि यही पार्ट तो टूट के यहाँ पे आया है ना, सो CD इज ऑल्सो इक्वल टू H माइनस एक्स। हमें क्या पूछा है, फाइंड द होल हाइट ऑफ द ट्री। पूरा ट्री का हाइट बताओ कि क्या है। हम सबसे पहले हम इस रिलेशन को यूज करेंगे, ये x है ये 30 है, हम यहाँ से पहले x का वैल्यू निकालेंगे। हम क्या करेंगे, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। हम इन ट्रायंगल CBD x by 30 मीटर इज इक्वल टू 1030। 1030 का वैल्यू होता है 1/√3, सो x इज इक्वल टू 30 मीटर बाई √3। हम इसको रैशनलाइज करेंगे, यहाँ पे आ गया 10√3 मीटर। x का वैल्यू आ गया 10√3 मीटर। लेकिन हमको सिर्फ x नहीं चाहिए, हमको ये वाला हाइट भी चाहिए ना। इसके या इसके और इसके हेल्प से हम पहले इसका वैल्यू निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, और अगेन this is base and this is hypotenuse. Okay, so we can write BD by CD is equal to cos 30 degree। BD कितना है 30 है, 30 मीटर by CD is equal to cos 30 का वैल्यू √3/2। Therefore CD is equal to 30 into 2 by √3, 60/√3। अगेन हम इसको रैशनलाइज करेंगे, कितना आया 20√3। CD is 20√3। ओके, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, ऐसा यहाँ पे करेंगे सम आपने काट दिया ऊपर वाला, तब मैं आगे का सम प्रोसीड करूंगी। A tree is broken by wind, the top strikes the ground at an angle of 30 degree and at a distance of 30 meter from the root. Find the whole height of the tree। पहले हमने पूरा हाइट को h माना और मान लिया कि नीचे से x पॉइंट पे ये टूटा है, तो ऊपर वाला पार्ट हो गया h माइनस एक्स, हमको ये मिल गया। ओके, नाउ हम 30 मीटर इसकी हेल्प से हम बाकी का होल पार्ट निकालेंगे। हमने यहाँ से x निकाल लिया, हमने यहाँ से CD निकाल लिया 20√3। ये अगर 20√3 है दैट मीन्स ये है मेरा, ये भी h माइनस एक्स है, दिस इज ऑल्सो h माइनस एक्स। ओके, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगा ना, h माइनस एक्स प्लस एक्स। व्हाट इज h माइनस एक्स इज 20√3 एंड x इज 10√3। तो आंसर क्या हो गया 30√3 इज द आंसर। ओके, 30√3 इज द आंसर। हम इस तरह से सबको सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा हटा
30/3 यानी 30 into 1.732 0 3 2 6 it is a 9 3 7 21 2 3 1 3 4 5 3 place decimal यानी 51.96 मीटर दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया। ओके हाँ बच्चों हमेशा क्या होता है सम थोड़ा सा इजी रहता है। ट्री वाले सम कई बार आए हैं उसमें क्या रहता है ट्री का हाइट दिया हुआ रहता है हमें पूछा जाता है कि किस हाइट से वो पेड़ टूटा ये पूछा जाता है तो वो सम करना आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया यहाँ पे 30 डिग्री और ये डिस्टेंस दे दिया और ये आपको निकालना है हाइट ऑफ द ट्री। सो यू विल डू दिस सम लाइक दिस। अच्छे से इस सम को देखो। हम सबसे पहले क्या ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे पढ़ने की होती है कि जितना पार्ट यहाँ से टूटा है वो ये तो सेम होगा ना। बच्चे इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं वो बोलते हैं अच्छा ये टूट गया एंड इसको कुछ और मान लेते हैं लेकिन जितना टूटा है वही तो यहाँ पे आगे गिरा है ना। ये हमेशा सेम होगा। ओके बच्चों नाउ वी विल डू अनदर सम। सम हम करते हैं अपना A vertical tower stands on a horizontal plane. Means a vertical tower stands on a horizontal plane. एक horizontal plane पे vertical tower खड़ा है and it is surmounted by a flagstaff of height 5 meter. At a point on the plane, यहाँ पे क्या है angle of elevation. At a point on the plane, the angle of elevation of the top and bottom of the staff are respectively respectively 30 degree and 60 degree. Find the height of the tower. Find the height of the tower. सबसे पहले क्वेश्चन समझो। A vertical tower stands on a horizontal plane. यानी कि horizontal plane बनाए उस पे एक टावर है। ओके मैंने एक टावर बनाया and it is surmounted by a flagstaff of height 5 meter. इस टावर के ऊपर में एक फ्लैग है। ओके दिस इज फ्लैग। ओके and of a height 5 meter. इस फ्लैग का हाइट है 5 मीटर। यहाँ पे प्लेन में हम एक पॉइंट ले लिए। At a point on the plane, the angle of elevation of the top and bottom. हम यहाँ से इसको ज्वाइन करते हैं और अगेन हम यहाँ से इसको ज्वाइन करते हैं। The top and bottom of the flagstaff are respectively 30 and 60 degree. ये क्या है? बोलो क्या होगा? The top and bottom of the flagstaff are respectively 30 degree and 60 degree. The bottom of the bottom and top of the flagstaff are 30 degree and respectively. तो बॉटम का है 30 डिग्री एंड इसके ऊपर वाले का है 60 डिग्री। ओके ये कंडीशन दिया हुआ है। एक वर्टिकल टावर है इसके ऊपर फ्लैगस्टैफ है। इसका फ्लैगस्टैफ का जो फुट है उसका पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री और जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। आपको इस टावर का हाइट बताना है। यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आप इसको कैसे करोगे? यू हैव टू फाइंड द
कितना है, वी डोंट नो ये कितना है, तो हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे? यस बच्चों बताओ, थोड़ा सा बताओ, कुछ कोशिश करो, कैसे करेंगे हम लोग इसको? हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे पहले बनाएंगे। अगर ये 16 है तो ये भी 16 होगा, ओके। एंड अगर ये दिस इज 16, दिस वन, अगर ये 16 है तो ये भी 16, और ये 30 है, यानी ये क्या होगा, दिस इज 30, ओके। ये चीज हो गई। अब हम क्या करेंगे इसके सम को, बोलो, कोशिश करो थोड़ा सा। पहले सबसे पहले आप लोग सम को उतारिए, सम उतारने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग इसको मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ द टावर, लेट हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट ए बी एंड दिस इज सी, ओके। टावर हो गया ए बी, लेट हाइट ऑफ द टावर कितना मान लेते हैं हम लोग, एक्स मान लेते हैं कि ये एक्स है, ओके। हम दिस एंड दिस, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे, इसको नाम दिए बी डी, एक्स बाई बी डी, एक्स बाई बी डी इज इक्वल टू 10 30 डिग्री, एक्स बाई बी डी इज इक्वल टू 10 30 डिग्री, implies एक्स इज इक्वल टू बी डी इंटू क्या हो जाएगा, बी डी इंटू 1/√3, implies बी डी इज इक्वल टू x√3, बी डी का वैल्यू है x√3, हमने यहाँ से बी डी का वैल्यू निकाल लिया। अगेन इन ट्रायंगल सी बी डी, ये बड़ा ट्रायंगल सी बी डी में सी बी बाई बी डी इज इक्वल टू 10 60 डिग्री, implies सी बी कितना है, 5 प्लस एक्स बाई बी डी आया x√3 इज इक्वल टू 10 60 इज √3, implies 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, implies 2x is equal to 5, implies x is equal to 2.5 meter. So height of the tower is 2.5 meter. हमने क्या किया, जो यहाँ से हमारा BD का आया, उस BD को BD दूसरे वाले में भी कॉमन है, वहाँ पे हमने BD का वैल्यू को पुट कर दिया, तो हमें मिल गया 2.5 मीटर। यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं मैं बताती हूँ, जनरली मतलब x is equal to ये लिख लेते हैं और दूसरा में जो आएगा या वैल्यू उसको यहाँ पे पुट करते हैं, लेकिन हमें x को एलिमिनेट नहीं करना है, हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर आप लोग वैसे करोगे तो x तो एलिमिनेट हो गया, तो आप वैल्यू किसका निकालोगे? सो आप लोग x को रहने दोगे, जो दूसरा पार्ट है उसको वहाँ से आप लोग उसका वैल्यू निकालोगे। ओके बच्चों, इस सम को आप लोग नोट डाउन करिए, तब हम एक तीसरा सम करते हैं। We will start with our next sum. The angle of elevation of a tower at a point is 45 degree. Of a tower at a point is 45 degree. After going 40 meter towards the foot of the tower, the angle of depression, the angle of elevation of the tower becomes 60 degree.
अच्छा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मैं फिर से क्वेश्चन समझाती हूँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर। मेरा पहला काम क्या होगा, हम क्या करेंगे, हमने ग्राउंड बनाया, हमने टावर बनाया। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर एट ए पॉइंट इज 45 डिग्री। यहाँ पे है ये एंगल बना रहे हैं 45 डिग्री का। ओके, अब क्या बोल रहा है, आफ्टर गोइंग 40 मीटर टुवर्ड्स द फुट। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे। गोइंग 40 मीटर टुवर्ड्स द फुट, यानी ये है फुट, ए बी इज द टावर वेयर बी इज द फुट। ए बी इज द टावर एंड बी इज द एंड बी इज इट्स फुट। ओके, क्या बोला है, हाँ, सी पॉइंट पे इसका एलिवेशन है 45 डिग्री। आफ्टर गोइंग 40 मीटर टुवर्ड्स द फुट, फुट की तरफ आना है 40। सपोज इस पॉइंट पे आया, दिस इज 40 मीटर। यहाँ से इधर में 40 मीटर आया तो इस पॉइंट पे पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का। क्या बन रहा है, 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसका ए बी का हाइट निकालना है, हम इसको सी और इसको डी नाम दे देते हैं। हमको ए बी का हाइट निकालना है। हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इस केस में हम ए बी का हाइट ऐड मान लेते हैं। ओके, नाउ इन ट्रायंगल ABC, in triangle ABC, AB by BC is equal to tan 60 degree. Implies AB is x, x by BC is equal to √3. Implies again मैंने क्या बोला, हमें BC और x में से किसका वैल्यू चाहिए, हमें x का वैल्यू चाहिए, तो हम वहाँ पर x नहीं हटाएंगे, हम BC को हटाएंगे। Implies BC is equal to x by √3. ओके, अब क्या है, अगेन इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में AB बाई BD इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। इम्प्लाइज AB इज x एंड BD क्या है, BC प्लस 40, BC प्लस 40, tan 45 का वैल्यू होता है 1। इम्प्लाइज x इज इक्वल टू BC प्लस 40। BC का वैल्यू कितना है, x बाई √3। ओके, हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं तो ये आ जाएगा √3x बाई 3। ओके, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं therefore x minus BC is equal to 40. Put the value x minus √3x by 3 is equal to 40. x का वैल्यू कितना, √3 का वैल्यू होता है 1.73, so it will be 1 minus 1.73 by 3 is equal to 40. ओके, इसको सॉल्व करते हैं इधर में। so x is equal to पहले हम इसको करते हैं 3 minus 1.73 by 3 is equal to 40. so x is equal to 40 into 3 by 3 या 7 minus 7 या 2 1.27। हम आप इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली इट विल बी 94.64 मीटर। वैल्यू इज 94.64 मीटर। मैंने फिर से हमने अभी कंटिन्यूसली पिछले वाला सम भी ऐसा ही किया था। हमने क्या बोला, हम यहाँ से x का वैल्यू नहीं निकालेंगे, हमें x का वैल्यू चाहिए तो हम BC इज इक्वल टू निकाल के उसको दूसरा सम में पुट कर दिए। इस तरह से ये सम किए जाएंगे। पहले सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पहले सम को ठीक से पढ़ा, उसके बाद हमने उसका एक अच्छा सा डायग्राम बनाया, डायग्राम में सब चीज को अच्छे से लिखा, उस हिसाब से हमने ट्रायंगल लेके हमने रिलेशंस को फॉलो किया, हमारा आंसर आ गया। ओके बच्चों, एक और सम अब हम करते हैं। ओके, determine the height of a mountain
distance at an unknown distance from the base is 30 degree and at a distance 10 kilometer, since 10 kilometer further off from the mountain along the same line the angle of elevation is 15 degree and 10-15 degree तक करके 15 degree is not standard angle तो उसका वैल्यू दे दिया है 10-15 degree is equal to 0.27. मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रही हूँ. Determine the height of a mountain if the elevation of its top and at an unknown. तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे इस सब में x by QR is equal to 10-30 का वैल्यू होता है 1/√3 implies QR is equal to x√3 and √3 का वैल्यू हम लोग लेते हैं 1.73 so 1.73 into x. Okay, now again हम लेंगे PQ by QS. PQ is x, then x by QR plus 10 is equal to 10-15 यानी 0.27. QR का वैल्यू 1.73 है, हमने यहाँ पे पुट किया 0.2. Now